बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बहुत ही फ़ैसला कुन वक्त है और डिसाइसिव मोमेंट्स का आगाज़ हो चुका है कि जहाँ पर एक जानिब पाकिस्तान में एससीओ समिट का इजलास जारी है, तो वहीं पर ये हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में आइनी तरमीमी बिल पेश भी करने जा रही है। 16 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का पहले 17 अक्टूबर को था, लेकिन हुकूमत को बहुत जल्दी है और 18 से 20 अक्टूबर तक हुकूमत ये बिल पार्लियामेंट में पेश कर देगी। तो जनाब, इस सबके अंदर कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं कि अडयाला जेल के रात को ताले खोल दिए गए हैं और इमरान खान की 2 ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं कि 2 ताकतवर शख्सियात कौन हैं। एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है और दूसरे का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से भी नहीं है, वो गैर सियासी शख्सियत हैं। इन दोनों के हवाले से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आज शेयर करूँगा। ये खबर कहाँ से सामने आई, खबर कैसे ब्रेक हुई, मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई, इन्होंने कप्तान से गद्दारी की है। इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा जो हैं वो आज टूट पड़ी हैं, आज उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। इस सारी सूरत हाल में आपके सामने वो डिटेल्स भी रखना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान की जो क़यादत है वो इस वक्त बाहर बैठ कर किस तरह से खान साहब के साथ गद्दारी कर रही है। और फिर GHQ ने भी इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब सबसे पहले तो आइनी तरमीमी बिल जो है वो गालिबन 18 से 20 अक्टूबर के दरमियान पेश कर दिया जाएगा। तो उस हवाले से आज मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया कि जो तरमीम है ये मौलाना फजल रहमान का मसवदा ही सामने आएगा और उन्हीं की तरमीम मंजूर होगी। और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब ने गेम डाल दी है और इनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को चपेट मारी, यानी कि शहबाज हुकूमत को चपेट मारी। तो आज मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की एक अहम तरीन मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अब उस सबके अंदर जमीयतुल उलमा इस्लाम फेक के वक्त में मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना असद महमूद, ज़ियाउर रहमान, राशिद महमूद सोमरो, नासिर महमूद सोमरो, कामरान मुर्तज़ा, मुफ्ती अबरार और मौलाना असद महमूद, मौलाना उबैदुर रहमान और उस्मान बैदीनी भी शामिल थे। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा शादिया मरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का सियासी तजर्बा किसी से ढका छुपा नहीं है, हमारी इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप सही हैं, हम इनका तहे दिल से एहतराम करते हैं। 1973 के आइन में मौलाना फजल रहमान के बुजुर्गों का हिस्सा है, आज भी आइनी तरमीम में उनकी राय बहुत अहम है। मौलाना किसी मौके पर आइनी अदालत की मुखालफत नहीं की, आइनी अदालत की शक्ल पर एतराज़ हो सकता है, अदालतें आम आदमी के केसेस को भूलती जा रही हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच पर डटे हुए हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के अलावा 1 साल के लिए आप ये फार्मूला जो है वो इसको टेस्ट कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच बनाया जाए, उसमें एक चीफ जस्टिस, बाकी तमाम जो सूबे हैं उनमें से एक सीनियर जज जो है उसको लिया जाए और इस तरह से फैसले जनाब किए जाएँ। तो अब एक मुलाकात जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की होगी। और फिर दूसरी जानिब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जिस तरह से अंसार अब्बासी साहब, ये GHQ के तर्जमान है, गैर सरकारी तर्जमान है, वही बात करते हैं जो इनको इंजेक्ट की जाती है, जो इनको दी जाती है। तो GHQ से जो प्रेस रिलीज़ आया वो आपके सामने रख देता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि शायद कादी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन कादी साहब जनाब वो उनकी टिकट बुक हो गई हैं तुर्की की और सऊदी अरब की, उनको बता दिया गया जनाब आप यहाँ से चले जाएँ, आपका वक्त जो है वो पूरा हो चुका है। अब अंसार अब्बासी साहब यहाँ पर ये दावा करते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट मुहिम जोई नहीं करेगी, यानी कि ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि 25 अक्टूबर के बाद हमें पता चल रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन का कलअदम करार दे दिया जाएगा, हमें जेलों में डाला जाएगा, ये सारी सूरत हाल। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो आएंगे तो 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार नहीं देंगे। अंसार अब्बासी साहब जब ये खबर दे रहे हों तो इट मीन्स के खबर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो डट कर खड़े होने वाले हैं और अभी तक स्टैंड कर रहे हैं। और कादी साहब को इस वक्त मुंह की खानी पड़ रही है और उनकी हर तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल है और फिर दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं उनकी गद्दारी आज खान के साथ पकड़ी गई है। कप्तान की बहन नौरीन खान साहिबा ने आज वो उन पर टूट पड़ी हैं, आज उन्होंने उनको एक्सपोज करके रख दिया। आज चूँकि डॉक्टर आसिम इमरान खान के ज़ाती नॉलेज हैं, CEO हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, वो खान साहब से मिलने गए, लेकिन उनको खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उनसे पूछा गया कि आप अपना शौकत खानम का कार्ड दिखा दें। उन्होंने कहा कि मैं तो खान का ज़ाती नॉलेज हूँ, मैं आपको कार्ड मेरे पास नहीं है, मैं आपको कार्ड कैसे दिखा दूँ।
मैं उनके ज़ाती मौलवी के तौर पर आ रहा हूँ। सब जानते हैं डॉक्टर आसिम को, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई और हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके ऊपर फिर ट्वीट कर दिया। अब हालाँकि इमरान खान के ज़ाती मौलवी वो बाहर बेचारे डाला जेल के बाहर ज़लील होते रहे, उनकी मुलाकात नहीं करने देगी, 2 घंटे तक वेट करते रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका सरकारी मौक़िफ़ सामने आता है। वो कहते हैं कि आज 4 बजे जो है वो 2 डॉक्टर, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट ने खान साहब को डेरा जेल में विज़िट किया, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें बताया है कि इमरान खान साहब को उनकी जो है वो सेहत बिल्कुल ठीक है, वो एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे के लिए और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी और फिर मैं अपनी कौम के सामने साथ शेयर करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम सपोर्टर्स और वर्कर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के लिए जो है वो दुआएँ की हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये ट्वीट किया जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब की बहन जो हैं वो अब से कुछ देर पहले काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में आई। उन्होंने जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, नौरीन खान जो जेल में नहीं है, बाकी 2 बहनें खान साहब की जेल में हैं। तो नौरीन खान जो हैं वो कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान का मुआयना हो चुका है लेकिन वो ठीक हैं। और नौरीन खान साहिबा कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर तो मुतमिन होंगे लेकिन हम नहीं हैं। जब तक डॉक्टर आसिम को चेकअप की इजाज़त नहीं मिलती हम दिली तौर पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर लेटे हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी जो है वो सहाफ़ी उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ज़ुबैर अली खान कहते हैं कि इनका सरकारी मौक़िफ़ है और सरकारी मौक़िफ़ आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि फिर ये कहाँ से मौक़िफ़ आता है। और जनाब एहतिशाम अब्बासी साहब जो हैं उसके ऊपर वो ये बात कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो झूठ बोल रहा है। तो ज़ाहिर है ये झूठी बात है। नौरीन खान साहिबा ने इनकी तरदीद कर दी कि हम इनसे सेटिस्फाई जनाब बिल्कुल नहीं हैं। अब दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ सेनेटर्स जो हैं उनकी बिकने की खबरें आ रही हैं। 2 सेनेटर्स जो हैं वो नून लीग के साथ राब्ते में हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है और उनमें से एक को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक सेनेटर कंफर्म इतला है कि वो जनाब बिक चुका है, उनका राब्ता हो चुका है, वो आईनी तरमीम में जनाब वोट डाल देगा। अब लग रहा है कि हुकूमत नंबर गेम पूरे करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो सेनेटर्स तोड़ रही है और उनको किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। लेकिन एट दी एंड गेम तभी नजर आएगी जब मैदान में कुछ होगा और जब जैसे वो मैदान में आते हैं वो अपनी जो है वो डायरेक्शंस को तब्दील भी कर सकते हैं। यह भी एक खबर जो है वो हमारे पास जनाब मौजूद है। लेकिन आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूँ इमरान खान की 2 ताकतवर शख्सियात से मुलाकात के हवाले से, वो बहुत अहम है कि एक जानिब एससीओ समिट का इजलास है, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान आए हुए हैं और इससे पहले एक दोस्त मुल्क ने पीटीआई से दरख्वास्त की कि आप ये एहतजाज ना करें और वो उनकी वजह से खान साहब को कामयाबियाँ जो हैं वो मिली हैं। इससे पहले हुकूमती जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि एक दोस्त मुल्क के इंटरफेरेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान को कुछ कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो इट मीन्स के दोस्त मुल्क यही बात कर रहे हैं कि मुल्क से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म की जाए और इमरान खान को जनाब जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ARY न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान से कल रात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो गई है और इंशाल्लाह वो बाहर आ रहे हैं। बाहर आएँ या ना आएँ, देर सवेर हो सकती है, खान साहब ने एक ना एक दिन तो बाहर आना है। लेकिन गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म से अगर मुलाकात हुई है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो उनके राब्ते कहीं ना कहीं चल रहे थे, जो ज़राए बता रहे थे कि ग्रैंड डायलॉग्स हो रहे हैं। इसी वजह से खान साहब को आइसोलेट किया गया है। तो जनाब ये जो सूरत हाल है कि गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म या गैर मुल्की कोई शख्सियत हो सकती हैं, तो आज जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी इमरान खान साहब की सेहत पर जो है तशवीश का इजहार किया, जो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। तो इट मीन्स कि हुकूमत के लिए घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब इन सबको रिप्लेस करेंगे और इमरान खान जल्द आप सबके दरमियान हो सकते हैं, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी है लिखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।